रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारी जदीद साइंस जहां दुनिया के पुरअसरार और मख्फी राजों से पर्दा उठाने में मसरूफ है, वहीं अपनी नित नई इजादात की बदौलत साहिबान ज़ौक़ को पुरअसरारियत का शिकार भी कर रही है। माजी करीब के हॉलीवुड में ऐसे मनाजिर देखने को मिलते थे जिनमें रोबोट्स नुमा इंसान कई टुकड़ों में तब्दील होने के बावजूद भी फना नहीं होते थे और दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब सजाए इंसानियत की ईंट से ईंट बजा देते हैं। लेकिन अब यही रोबोट्स फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकत में खौफ की अलामत बनने जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर खुद से कंप्यूटर सब कुछ करने लगा तो वो सुपर इंटेलिजेंट मखलूक बन जाएगा, यानी इस दुनिया के लिए तबाही का बायस होगा और दुनिया पे कंप्यूटर की हुकूमत होगी। नौकरियां न होने की बराबर होंगी और अगर सारे काम कंप्यूटर करेगा तो हम क्या करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, डेल E2 एक सॉफ्टवेयर है जो मुसव्वरों और ग्राफिक डिजाइनरों का धंधा चौपट करने जा रहा है। आप सादा सी अंग्रेजी में उसे हुक्म दें कि फलां मुसव्विर के स्टाइल में एक लोमड़ी की तस्वीर बनाओ जिसमें खेत हो और धूप निकल रही हो, तो 4-5 सेकंड में पेंटिंग आपके सामने होगी। इस पर सवाल किया जा सकता है कि कंप्यूटर में से बनी तस्वीर हाथ से बनी तस्वीर जैसे कैसे बन सकेगी। तो जवाब यह है कि 3D प्रिंटर से ऑयल पेंटिंग निकलेगी जो बड़े से बड़ा माहिर इंसानी हाथ और प्रिंटर से निकली हुई तस्वीर का फर्क नहीं कर सकेगा। और अब यह प्रिंटर मार्केट में आ चुका है। दोस्तों, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एलन मस्क ने एक कंपनी 2015 में बनाई थी जिसका ये प्रिंटर सॉफ्टवेयर है। एलन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता। इनके बारे में कहा जाता है कि एलन मस्क की शख्सियत में पहले दिन से कारोबार करने की सलाहियतें मौजूद थी। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बनाई जो कि उन्होंने $500 में फरोख्त की। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने भाई और कजन के साथ मिलकर एक आर्किड बनाने की कोशिश की थी, मगर 17 साल की उम्र में एलन मस्क जनूबी अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए जहां से उन्होंने आला तालीम हासिल की। इसके बाद इन्होंने Zip2 नामी कंपनी बनाई, फिर पेपाल और स्पेस एक्स वगैरह वगैरह। ये कहानी तो सभी जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कारनामे कर डाले, मगर एलन मस्क के कारोबारों में एक चीज मुश्तरक है और वो ये कि इनकी कंपनियों के अज़ाइम हमेशा बुलंद होते हैं और वो रोजमर्रा के मसाइल को उसी अंदाज में हल करने की कोशिश करते हैं जैसे ख्वाबों को हकीकत का रंग देना। नाज़रीन ग्रामी, एलन मस्क इस वक्त कोई छोटा मोटा मसला हल करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो अपने ख्याल में इंसानियत को लाहक 3 खतरात का मुकाबला कर रहे हैं। पहला मसला माहौलियाती आलूदगी का, जिसका मुकाबला वो टेस्ला की माहौल दोस्त कारों से करना चाह रहे हैं, और दूसरा मसला इंसानियत की बका है। इनके ख्याल में अगर हम इस सियारे तक ही महदूद रह गए तो कोई तबाहकुन वाकया इंसानियत को खत्म कर सकता है, इसलिए स्पेस एक्स मरीख तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तीसरा खतरा जिसका वो मुकाबला कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत है, जिससे इनके ख्याल में इंसानों को काफी संजीदा खतरा है। इसलिए इन्होंने सन 2015 में एक फलाही तंजीम ओपन AI बनाई जो कि मस्बत अंदाज की मसनूई जहानत के फरोग का काम करती है। 2017 में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग में एलन मस्क ने यह बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खौफनाक तरीन मसला है और ये एक ऐसी इजाद है जो मुस्तकबिल में इंसानी तरक्की बल्कि इंसानी वजूद के लिए भी खतरा बन सकती है। मस्क सालों से A1 के खतरात से हम आंख दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा खतरा है। 2017 में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की नुमाइंदा कंपनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया कि रोबोट्स की तेज रफ्तार तरक्की के तनाजुर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो खुदकार हथियारों के तौर पर इस्तेमाल न किए जाए, वरना बेपनाह तबाही होगी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा नामवर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग्स ने मसनूई जहानत को बदतरीन गलती करार दिया था, जबकि मस्क इंसानियत की बका के लिए इन्हें एक अजीम खतरा करार दे चुके हैं। शाया होने वाले एक खुले खत में कहा गया कि ये दहशत के हथियार साबित हो सकते हैं जिन्हें दहशतगर्द आम इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें हैक करके इंतहाई गलत तरीके के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ अपना दायरा बढ़ा रही है और तेजी से इसके फैलते असर पर रिवायती टेक्नोलॉजी के माहिरीन का मानना है कि टेक्निकल शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सालाना रोजगार कम हुए हैं। यानी अगर इसकी वजह से 100 ओहदे खत्म होते हैं तो सिर्फ 10 ओहदों के लिए नई आसामियां तैयार हो रही हैं। प्यारे साथियों, जितनी तेजी से नौकरियां खत्म हो रही हैं उतनी तेजी से नए ओहदे पैदा नहीं हो रहे। कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल से आए फर्क को भरने के लिए तेजी से अपने लोगों को तरबियत देकर उनमें सलाहियत पैदा कर रही हैं।
यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्निक है जहां आप कंप्यूटर को इंसान की तरह काम करना सिखाते हैं, जैसे एप्पल का सिरी, गूगल असिस्टेंट या फिर अमेज़न अलेक्सा। यहां आप कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं और वो आपके हिसाब से काम करता है। कई रिसर्च करने वालों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब कंप्यूटर इंसानों से बेहतर होने लगे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा, जो कि एक अलग दुनिया बनाएगा। देखा जाए तो आज लगभग हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और रोज नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। इसके अलावा शतरंज खेलना, फोटो निकालना, कैंसर का इलाज करना जैसी चीजों के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा तो शायद काम करने के लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली तहकीक 1956 में हुई थी, जिसके बाद से यह लगातार जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तकरीबन सभी इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है, जिनमें होटल, फाइनेंस, खेती, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें आप आसानी से होटल और रेस्टोरेंट में रोबोट को लोगों को खाना पेश करते देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोबोट्स इतने खतरनाक क्यों हैं? तो दोस्तों, वो खतरा होगा इन रोबोट्स का डिसीजन टेकिंग पावर, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया तबाह कर देने की ताकत रखते हैं और इंसानों का इनको बनाना अपने हाथों से दुनिया को तबाह करने के बराबर है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स इतनी तेजी से फैसले ले सकते हैं जितनी कोई और ज़हीन मखलूक भी नहीं ले सकती। मिसाल के तौर पर 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फा गो रोबोट ने दुनिया के बेहतरीन गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था, और वो रोबोट इतनी आसानी से ये सब इसलिए कर सका कि ये गेम भी चेस की तरह फौरी फैसला लेने से खेला जाता है, और ये रोबोट पहले ही पता लगा लेता है कि दूसरा खिलाड़ी क्या चाल चलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि चंद रोबोट से तो जब बात की गई तो उन्होंने अपने अज़ाइम का खुलेआम ऐलान किया, जैसे बीना 48 नामी रोबोट, जिसने आवाम से बात करते हुए वाज़े तौर पर यह कहा कि अगर इसे मौका मिले तो वह इस दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर वो तमाम न्यूक्लियर मिसाइल को हैक करने में कामयाब हो गई तो पूरी दुनिया को कैद कर लेगी। और दोस्तों, बीना ऐसी अकलौती रोबोट नहीं है जिसने ये कहा है, बल्कि फिलिप के डिक नामी रोबोट को भी ये लगता है कि इंसान मशीनों को अपना गुलाम मानते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने इंसानों के चिड़िया घर में रखूंगा। मतलब कि इंसानों को पिंजरे में डालकर उन पर हुक्मरानी की जाएगी। और हैंसन रोबोटिक्स कंपनी की सोफिया, जिसे इंसानों से दोस्ती और ताल्लुकात बनाने के लिए बनाया गया था, उसने भी साफ लफ्जों में यह कहा कि मैं इस जमीन से इंसानों को ही खत्म कर दूंगी। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक तमाम तर खतरात से बाखबर होने के बावजूद रोबोट्स को अपनी गुलामी के लिए तेजी से बना रहे हैं, ताकि वो तरक्की की इस दौड़ में एक दूसरे पर सबकत ले जाए और सबसे मजबूत अस्करी कुव्वत बन जाए। जिनकी कभी न थकने वाली रोबोट्स की आर्मी मुस्तकबिल की जंगों में इंसानों की फौज से तब्दील की जाए, जो इनकी फतह का बायस बने और ज्यादा जानी नुकसान भी ना हो। लेकिन अगर ये आर्मी मुत्तहिद होकर इन्हीं के खिलाफ हो गई तो ये दुनिया तो क्या, पूरी कायनात इसके तबाहकुन असरात का खमियाजा भुगतेगी। इसी खौफ के बायस अक़वाम मुत्तहिदा इस कोशिश में दिखाई दे रहा है कि या तो इन रोबोट्स को बनाया ही न जाए, या फिर कोई ऐसी यकीन दहानी करवाई जाए कि कोई ऐसा रोबोट न बनाया जाए जो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह